हेलो एंड वेलकम टू India.com। आई एम चित्रेश, मेरे साथ हैं तनवीर आज़म एंड आज हम सबसे पहले आप लोगों के सामने लाने वाले हैं जो हमें मालूम है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नेपाल से जो बाहर आ रही है कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है। 19 जेन-ज़ी प्रोटेस्टर्स की जान जा चुकी है। कल एक प्रोटेस्ट शुरू हुई थी। इंटरनेशनल मीडिया में पहले आया कि ये एक सोशल मीडिया बैन के करके प्रोटेस्ट है, पर धीरे धीरे पता चल रहा है कि सिर्फ एक बैन नहीं है। बैन जो है वो एक हिस्सा था, एक पुर्जा था, बट जो पूरी गाड़ी है वो बड़ी है। प्रोटेस्ट एक बड़ी है, वो करप्शन और एक अनहैप्पीनेस है, एक ना खुशी नहीं है, सेंटिमेंट है एक ऐसा जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। एक सेंटिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो है प्रोटेस्टर्स में, उसकी वजह से हो रहा है, ये बाहर आई है। और हम इसके लिए आपको एक बार लेके चलते हैं प्रोटेस्ट के शुरू से और प्रोटेस्ट के कुछ हफ्तों पहले से भी जानने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तनवीर, पहले तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कल जब पहली बार खबर आई और एज एन एडिटर आपको ये खबर दिखाई गई एंड आपने कवर करी, आपकी टीम ने कवर करी, तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी और थोड़े समय बाद जब आपको एक्चुअली और रिपोर्ट्स आई, तो क्या अंतर था जो नैरेटिव हो रहा था इंटरनेशनल मीडिया? देखिए, ये एक मास रिवोल्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरह से अब जो अभी जो हालात हैं, पूरा नेपाल इज़ ऑन द बॉयल। लेकिन जो कल जो एकदम से हर न्यूज़ चैनल पे और ट्विटर पे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो ये दिखा कि ये जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट है, एक्चुअली क्या हुआ, इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि 3 दिन पहले वहाँ पे सोशल मीडिया सारे बैन कर दिए गए, टिकटॉक, फेसबुक सारे। उस पर कोर्ट के ऑर्डर आए थे, उसके बाद बंद किया गया। लेकिन और उस लोगों को ये लगा कि उसके बाद ये प्रोटेस्ट लॉन्च हुए, बट इसके दिस कैन बी द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस होल प्रोटेस्ट। उससे पहले ये कहानी और कुछ हफ्ते बल्कि कुछ महीनों पहले से चल रही है। नेपाल में एक बड़ा डिवाइड है और जो कि वहाँ की जो लोग हैं, खासकर यंगस्टर्स जो हैं, जिनको हम लोग जेन-ज़ी बोलते हैं। दर्शकों को बता दूं कि बहुत सारे, ये बहुत कॉमन वर्ड है आज के डेट में। आज आप पहले डेफिनेशन ही बता दीजिए, जेन-ज़ी कौन सी जनरेशन है? 13 से लेके जो 25-26 के एज ग्रुप के जो लोग हैं वो जेन-ज़ी हैं। ये अगर आपके घर में भी कोई है तो उनको आप जेन-ज़ी बोल सकते हैं। 13 टू लेके 25-26 के जो लड़के या लड़कियाँ हैं उनको जेन-ज़ी बोलते हैं, क्योंकि जेन-ज़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ऐसा माना जाता है। मतलब हम लोग भी एक्टिव हैं एंड वी आर पास्ट 26 एटलीस्ट, बट वो एक उनके ऊपर एक स्टैंप लगा है कि ये सोशल मीडिया पे ही हैं, ये इंटरनेट की लाइफ ही जीते हैं। तो नेपाल के अंदर अगर आप ये देखें तो ये नेपाल नहीं है, बल्कि डाउन साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडोनेशिया वगैरह है, वहाँ पे भी इस तरीके के एक वो चल रही है, अंदर अंदर वो चल रहा है। अब ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये एक्चुअली करप्शन से रिलेटेड है, कि उनको ये लगता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे बना लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत बढ़िया एजुकेशन, बहुत लग्जरियस लाइफ ले रहे हैं। बाकी जो बच्चे हैं, जो बाकी जो नेपाल के आम जनता है, उनके जो बच्चे हैं उनको लगता है कि वो एक कास्ट, वो एलिट, जो क्लास डिवाइड जिसको हम बोलते हैं, वो है। आई थिंक देयर वाज अ सिमरिंग टेंशन। और ये जो ये बैन भी, जैसे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि आखिर सोशल मीडिया का बैन वहाँ लगा क्यों। सरकार की जो दलील है या जो कोर्ट की जो दलील है कि भाई वो लाइसेंस नहीं थे और वो कुछ भी दिखा रहे थे और कुछ भी चला रहे थे, तो हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को बचाना चाहते थे। मुझे लगता है कि दैट्स आई स्मोक स्क्रीन। हकीकत ये लग रही है मुझे कि क्योंकि सोशल मीडिया एक अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, टीवी चैनल नहीं है, न्यूज़ चैनल नहीं है, रेडियो नहीं है जिसको कि आप रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड है। वहाँ पे एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि भाई करप्शन करप्शन करप्शन। उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए सरकार ने एक कोर्ट का सहारा लिया। जो कल ओली का जो लेटर था उसमें उन्होंने लिखा, ओली वहाँ के केपी ओली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमने तो कोर्ट का ऑर्डर लिया। हालांकि शाम तक ये बैन रिवोक हो गया है, अभी सोशल मीडिया का वहाँ कोई बैन नहीं है, लेकिन ये लड़ाई सोशल मीडिया बैन की है नहीं। अब जो ताज़ा हालात हैं, जो आज के हालात हैं, कल वहाँ पे 19 लोगों की, प्रोटेस्टर्स की डेथ हो गई, बहुत बच्चे अरेस्ट हुए हैं, बहुत स्टूडेंट्स को घर से निकाल के अरेस्ट किया गया। हमारे पास वीडियोस हैं सारे हमारे रिपोर्टर्स के, जो और हमारे जो कुछ ऐसे रिपोर्टर हैं जो वहाँ काम करते हैं, कुछ लोकल लोग हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, जी मीडिया से कनेक्टेड हैं, वो हमें वीडियोज़ भेजते रहते हैं। आज और ऐसा लगा था कि आज प्रोटेस्ट थम जाएगा, लेकिन आज वो और बड़ा विकराल रूप ले चुका है। आज जो प्रोटेस्ट है वो जेन-ज़ी का नहीं है, आज वो पूरा एग्जैक्टली नेपाल में, जैसे काठमांडू में बहुत जबरदस्त क्लैश हो रहा है, वीरगंज, वो ये सब बड़े शहर है नेपाल के, पोखरा, ये सब फेमस है। सोशल मीडिया ने जैसे बढ़ाया और नेपो किड जो कैंपेन जो चला, जिस वजह से सोशल मीडिया अटकले हैं कि उस वजह से बैन भी किया गया सोशल मीडिया, और वो और करप्शन जो है वो ट्रिगर है, ये हम समझ रहे हैं। बट
हम ये समझना चाहते हैं कि जो आप डिवाइड की बात कर रहे हैं कि नेपाल में एक डिवाइड है, कहीं ना कहीं एक्चुअल रूट जो है वो डिवाइड है। सोशल मीडिया जो है मीडियम है, नेपो किड्स जो है वो मीडियम है ट्रिगर होने का। तो उस डिवाइड के बारे में बात करना चाहते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये डिवाइड है? देखिए नेपाल, अगर ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, अगर आप इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ में देखें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी देखें, तो इन जगहों पे जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट में है, जो आर्मी में है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ही है उनके पास। जो हमारे इंडिया में इस तरीके की सिचुएशन अभी नहीं है, एंड आई होप जिस तरीके का हमारा सेटअप है कभी होगा भी नहीं। हमारे यहाँ पे हर तीसरे दिन एक नया मिलियनर, एक नया बिलियनर निकल के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से निकल के आ रहा है। पाकिस्तान और नेपाल, और अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिकली नेपाल की बात करें, तो वो उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे। पहले जब मोनार्की थी तब तो भाई वो मोनार्की थी, मोनार्क और उनके आसपास के लोग ही सारा। नेपाली आर्मी इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल, इट हैज ऑलवेज बीन वेरी पावरफुल, क्योंकि वो छोटी आर्मी है, किसी के साथ क्लैश नहीं करती, इसलिए उसके बहुत ज़्यादा मीडिया में चर्चे नहीं होते। बट हाँ, और आज भी जो ये पूरा जो ये प्रोटेस्ट है, इसको नेपाल पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नेपाली आर्मी को ही उतारा गया है, एंड दे आर एट द फोर फ्रंट। आज जो जितना भी ये है, जितने मिनिस्टर्स को सेफली निकालने की, इवैक्यूएट करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो सारी नेपाली आर्मी को दी गई है। वो हेलीकॉप्टर्स पूरे नेपाल में घूम रहे हैं और अलग अलग जगह लोगों को, मतलब लोग बोले तो वही लोग जो कल तक उनके सरपरस्त थे, उनके ये थे। करप्शन है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा करप्शन है। नेपाल को हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नेपाल में करप्शन है, वो डिवाइड बहुत ज़्यादा है। और ये एक डिवाइड भी एक बहुत बड़ी वजह है कि नेपाल से काफ़ी लोग माइग्रेट करके इंडिया आते हैं। दिल्ली में भी बहुत नेपाली लोग हैं। और अब मैं इसलिए थोड़ा नेपाल को ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मेरा जो खुद का ड्राइवर है वो भी नेपाली है। तो वो बोलता है कि सर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का भी एक ऐसा हिसाब किताब है जहाँ कुछ कॉलेजेस में आपके एडमिशन नहीं होंगे, वो फिक्स है कि भाई एक सर्टेन लेवल के बाद के लोग ही उसको उन कॉलेजेस में जाएंगे, उन स्कूल्स में जाएंगे। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पे कोई भी आईआईटी में जा सकता है, कोई भी आईआईएम में जा सकता है जिसने वो क्लियर किया। लेकिन अगर एक रूल ही ऐसा बना हो, अनरिटन रूल, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इस तरीके से एक डिवाइड है। ये जनरेशन जो है, ये इस जनरेशन में गुस्सा ज़्यादा है, वो गुस्सा निकल के आ गया है। और मुझे लगता है कि जो हमारे पास खबर है एकदम मतलब विश्वास सूत्रों से जिसको कहते हैं कि ओली आज शाम तक रिज़ाइन कर देंगे, 6 बजे 6:30 बजे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसके बाद वो शायद रिज़ाइन टेंडर करेंगे एंड ही मे फ्लाई आउट ऑफ नेपाल, ही मे गो टू दुबई। तो ये कह सकते हैं कि एक लास्ट अगस्त में हमने जो बांग्लादेश में देखा और वही यहाँ पे 12-15 महीने में नेपाल में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। इनफैक्ट बांग्लादेश और नेपाल में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जो पिछले साल वहाँ हुआ, इस साल हुआ, इस पे एक अलग डिस्कशन बनता है, वो भी हम आपके पास लाएंगे। अभी आप देख रहे थे एक इनिशियल रिपोर्ट कि क्या हुआ, एक एडिटर की आंखों से कि क्या हो रहा है नेपाल में, जो इंडिया में अपने दर्शकों को और दुनिया में हम रीडर्स को समझा रहे हैं। और अभी ये समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया बैन जो है वो तो जस्ट अभी एक चिंगारी थी, बट द प्रोटेस्ट इज मच बिगर। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, वो जो सर्बिया का जो प्रिंस था उसको किसी ने गोली मार दी, उसके बाद वो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। बट दैट वाज नॉट द कॉज, दैट वाज द इमीडिएट कॉज। किसी भी इस तरीके के इतने बड़े जो डेवलपमेंट होते हैं, ये किसी ऐसे नहीं हो जाते। वो आप ये समझिए कि वो पूरा जमा हो रहा होता है, पेंट अप एंगर होता है, और बस एक चिंगारी लगती है और वो पूरा एकदम से वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। एंड ये मतलब जो भी लोग इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं उनको पता है कि दिस इज़ नॉट द रियल कॉज, जो रूट कॉज है वो कहीं और है। और India.com पे और DNA पे और जी पे हम यही कोशिश करते हैं कि कोई भी इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके रूट में जाएं, ये नहीं कि जो सतह पे जो दिख रहा है, क्योंकि खबर वो नहीं है, खबर वो है जो नीचे जाके है। और जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी सवाल कुछ भी लगता है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे कौन है, कैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, इसका अंजाम क्या होगा, आप अपने सवाल ज़रूर हमें भेज सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके जवाब आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब दे सकें। थैंक यू।